Hello students, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, यानी किस किस बेसिस पर एनिमल्स को फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। अब हम देख रहे हैं इसका पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फाइलम, पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा। पोरिफेरा पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दूंगी। ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जब आप इंडिविजुअल फाइलम पढ़ेंगे तो एनिमल्स के इंटरनल कैरेक्टर इन ट्रिक की हेल्प से आप इजीली बता पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहला क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने ये देखा कि किस किस बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से बेसिस हैं, चलो मेरे साथ रिवाइज करो। पहला क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, जर्म लेयर, नोटोकॉर्ड एंड सेगमेंटेशन। इन्हीं बेसिस पे हमने डिफरेंट एनिमल को क्लासिफाई किया था, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में हम डिफरेंट डिफरेंट फाइलम पढ़ते हैं। चलो मैं आपको और इजीली बता देती हूँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरीके से याद कर सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से। देखो बच्चों, एनिमल्स को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे आप 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेलुलर लेवल और दूसरा है ऐसे एनिमल जिनके पास टिश्यू मिल रहा है, ऑर्गन मिल रहा है या ऑर्गन सिस्टम मिल रहा है। सेलुलर लेवल ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास सिर्फ सेल्स मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलता है, पोरिफेरा में। सबसे सिंपल एनिमल्स है, इनके पास ना सिमेट्री देखने को मिलती है ना ही सिलोम होती है, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनके पास टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, उनको सिमेट्री बेसिस पे फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया है। ऐसे एनिमल जिनके पास रेडियल सिमेट्री है, ऐसे एनिमल जिनके पास बाइलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री किनके पास देखने को मिलती है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में, ठीक है। इनके पास सिलोम नहीं होती, तो ये एसिलोमेटिक एनिमल है। बाइलेटरल सिमेट्री कंटेनिंग एनिमल को फर्दर डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। ऐसे एनिमल जिनके पास सिलोम नहीं होती, उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाता है। ऐसे एनिमल जिनके पास सीडोसिलोम मिलती है, उसमें एस्केहेल्मिन्थीज आ जाता है। और ऐसे एनिमल जिनके पास सिलोम है, वो फाइलम एनेलिडा से कॉर्डेटा तक आ जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आपको नोट करना है कि इकाइनोडर्मेटा में 2 टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। रेडियल भी देखने को मिलेगी और बाइलेटरल भी देखने को मिलेगी। बाइलेटरल आपको लार्वा फेज में देखने को मिलती है, जैसे ही वो एडल्ट हो जाते हैं तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड बेसिस पर एनिमल को 2 टाइप में डिवाइड किया है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में ऐसे एनिमल आ जाते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। कॉर्डेट्स में ऐसे एनिमल आ जाते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो पहले हम नॉन कॉर्डेट्स की स्टडी करेंगे, फिर कॉर्डेट्स की। नॉन कॉर्डेट्स में फाइलम आ जाते हैं पोरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक। ट्रिक क्या थी, पीसी स्क्वायर PA क्यूब MEH, यानी पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहेगी, ठीक है। चलो पोरिफेरा पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता देती हूँ। पहली ट्रिक किस पे है, फर्टिलाइजेशन पर। फर्टिलाइजेशन बच्चों 2 तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गैमीट का फ्यूजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, जैसे फ्रॉग में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट वाटर में ही फ्यूज होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, सीसी हेमाजीको, यानी देखो देखो हेमा की ई को देखो, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा इनमें। अरे मैम ये क्या है, ये है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। इन फाइलम में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसकी दूसरी ट्रिक है बाम, यानी बोथ इन एनेलिडा एंड मोलस्का। ये क्या है, देखो एनेलिडा और मोलस्का के कुछ मेंबर में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, कुछ मेंबर में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये जब मैं आपको फाइलम पढ़ाऊंगी ना तो इजीली याद हो जाएगा। वो जो भी बच गए बाकी उनमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरनल, यानी फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूजन होगा, ठीक है। एक्सटर्नल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। एनेलिडा और मोलस्का के कुछ मेंबर में आपको एक्सटर्नल, कुछ मेंबर में आपको इंटरनल देखने को मिलेगा।
याद हो गया? अब जब फाइलम पढ़ते जाएंगे ना तो आपको इजीली पता लग जाएगा, हाँ इसके अंदर एक्सटर्नल हो रहा है, इनके अंदर इंटरनल हो रहा है। नेक्स्ट ट्रिक किस पे है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। अब ये एम्ब्रियो या तो डायरेक्ट एडल्ट बना देता है या बीच में एक फेज आती है, जैसे फ्रॉग में एक लार्वा फेज आती है, जिसे टेडपोल बोला जाता है। ठीक है, वो अपने एडल्ट से डिसिमिलर रहता है। इसमें पूंछ मिलती है यानी टेल मिलती है, एडल्ट में टेल नहीं मिलती है। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेट्स में आपको इनडायरेक्ट ही देखने को मिलेगा, पर बोथ इन ए3। अब ये ए3 क्या है? एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, तीनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इनमें आपको डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के कुछ मेंबर डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, कुछ मेंबर इनडायरेक्ट शो करेंगे। ठीक है, बाकी कॉर्डेट्स में आपको कैसा देखने को मिलेगा? डायरेक्ट ही देखने को मिलेगा। याद हो गया? नॉन कॉर्डेट्स में आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा, पर एस्के हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में आपको कुछ कुछ में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी कॉर्डेट्स में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ट्रिक किस पे है? सेक्सेस। देखो, सेक्स का मतलब ये है कि फीमेल बॉडी और मेल बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है। अभी ये क्या है? देखो, ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। हम क्या है? यूनिसेक्सुअल। मेल अलग है, फीमेल अलग है ना। पर एस्के हेलमिंथीज से पहले वाले जो फाइलम है, यानी पॉरीफेरा, सिलेंडेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, इसमें क्या होगा? एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल कैरेक्टर भी मिलेंगे और फीमेल कैरेक्टर भी मिलेंगे। ठीक है, इनमें क्या मिलेगा? आपको एक में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, एनेलिडा के कुछ मेंबर में आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या है? ऑर्गेनिज्म एक है, इसी के पास मेल कैरेक्टर होगा, इसी के पास फीमेल कैरेक्टर होगा। इसी एनेलिडा में एक निरिस आती है जिनमें मेल एंड फीमेल अलग अलग रहते हैं, तो इसी वजह से लिखा है एस्के हेलमिंथीज से सेक्सेस सेपरेट होना लग जाते हैं। पर एस्के हेलमिंथीज से पहले वाले में क्या मिलेगा? बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगी, पर एनेलिडा में आपको दोनों देखने को मिलेगा। ये चीज आप याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे एस्के हेलमिंथीज की बात करूं तो एस्केरिस, यहाँ पे मेल अलग है, फीमेल अलग है, दिखने में अलग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट ट्रिक किस पे है बच्चों? डाइजेशन पे। डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन दो तरीके का होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है। जैसे अमीबा में क्या होता है? एक ही सेल होती है, वो फूड को अंदर लेती है, डाइजेस्ट करती है, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और अनवांटेड मटेरियल को उसी सेल से बाहर निकाल देती है। तो क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। पॉरीफेरा में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा। हम में क्या होता है? फूड हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लेते हैं, है ना, और एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रासेलुलर। इंडिविजुअल सेल के पास नहीं जा रहा फूड, एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको इंट्रासेलुलर कहां देखने को मिलेगा? पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा आपका फर्स्ट फाइलम है। ठीक है, सिंपल एनिमल है, सब कुछ सिंपल ही मिलेगा। B3 का मतलब क्या हो गया? बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर इन थ्री मतलब सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथीज। मतलब सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज के कुछ मेंबर इंटरनल दिखाएंगे, कुछ मेंबर एक्सटर्नल दिखाएंगे, है ना, समझ में आया? तो बोथ B3 मतलब सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथीज, इनमें क्या मिलेगा? आपको बोथ देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखने को मिलेगा और इंट्रा सेलुलर भी देखने को मिलेगा। इंट्रा आपको सिर्फ पॉरीफेरा में देखने को मिलेगा, इनमें क्या है? इंट्रा सेलुलर है, और इनमें आपको एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो सब बच गए उनमें कैसा मिलेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर ही देखने को मिलेगा, यानी एस्के हेलमिंथीज से हायर फाइलम तक आपको एक्स्ट्रा सेलुलर ही देखने को मिलेगा। क्यों? एस्के हेलमिंथीज से डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाती है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम आ गई तो वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये आपकी ट्रिक्स हो गई। अब ट्रिक्स में हमने क्या क्या देखा कि किन एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, किन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ट्रिक से याद कर लोगे ना, सीसी, हेमा, जीको एंड बाम। ठीक है, फिर हमने देखा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट A3 में आपको क्या देखने को मिल रहा था? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। बाकी नॉन कॉर्डेट्स में कैसा था?
इनडायरेक्ट और कॉर्डेट्स में डायरेक्ट। फिर हमने सेक्सेस के बारे में पढ़ा कि एस्के हेलमिंथीज से पहले वाले जो फाइलम है वहां पे क्या मिलेगा, बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगी। बाकी रेस्ट जो एस्के हेलमिंथीज से नीचे वाले फाइलम है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगा। फिर हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा, IB3। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा। तो पहला आपको कौन सा फाइलम है, फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स, कैसे हैं, पोरीफेरा है, पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। ठीक है, इनको कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। बॉडी किससे मिलकर बनी है, सिर्फ सेल से मिलकर बनी है, और इन सेल्स के बीच में भी क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, पोर मिलेगा। ठीक है, स्पेशल फीचर की बात करें बच्चों तो पॉरीफेरा के पास क्या मिलता है, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल फीचर है बच्चों इनका, और एग्जाम में बहुत बार इस पे क्वेश्चन भी आता है कि वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है। तो स्पॉन्जेस में, पॉरीफेरा में आपको वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है। क्या है ये सिस्टम, पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है, और सेल्स के बीच में क्या है, पोर है, स्पेस है। छोटे छोटे पोर्स को क्या बोला जाता है, ऑस्टिया बोला जाता है। ठीक है, इन्हीं ऑस्टिया में फूड आता है वाटर के थ्रू। जो पॉरीफेरा एनिमल्स है ना, एक्वेटिक एनिमल्स है, मतलब पानी में ही रहेंगे, तो पानी में ही क्या होगा, फूड होगा, और इन्हीं पानी के थ्रू क्या आएगा, फूड आएगा। कहाँ पे आता है, स्पॉन्जोसील में आता है। जो बीच की कैविटी होती है ना, इसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पॉन्जोसील। यहाँ पे फूड आता है विद वाटर। जो यूजफुल मटेरियल होता है वो यहीं रह जाता है, जो अनवांटेड मटेरियल है वह ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऑस्कुलम क्या है, लार्ज पोर है, जिससे जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो ऑस्कुलम के थ्रू निकलेगा। जितना भी मटेरियल अंदर आएगा ऑस्टिया के थ्रू, अनवांटेड मटेरियल बाहर निकलेगा ऑस्कुलम के थ्रू। बीच की कैविटी स्पेंजोसील कहलाती है। हाँ, स्पेंजोसील में इनर लाइनिंग पे कुछ सेल्स मिलती हैं जिनको क्या बोला जाता है, कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स। ठीक है, ये सेल्स दिख रही है ना आपको, और छोटे छोटे से सिलिया मिलते हैं इन सेल्स पे। ठीक है, और ये सिलिया क्या करते हैं, वाटर करंट बनाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इन पे क्या मिल रहा है, ऑस्टिया मिल रहा है, छोटे छोटे पोर्स, और लार्ज पोर ऑस्कुलम मिल रहा है। ठीक है, यही वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है, गैदरिंग ऑफ फूड, यानी फूड को लेके आने का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, और अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालने का भी काम करता है। स्पॉन्जोसील में अंदर की तरफ कुछ सेल्स मिलती हैं जिन्हें कोएनोसाइट्स या कॉलर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, वाटर करंट बनाने का काम करती हैं। ठीक है, आगे हम देखें सेकंड स्पेशल फीचर की बात करें बच्चों, तो इनके पास क्या मिलता है, स्पॉन्जिन फाइबर मिलता है, जिसको स्पिक्यूल्स भी बोला जाता है। ये सपोर्ट देने का काम करता है। छोटे छोटे से स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनका स्केलेटन किससे मिलकर बना हुआ होता है, स्पॉन्जोसील फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है, जो सपोर्ट देने का काम करता है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन में भी बहुत हेल्पफुल करता है, बहुत हेल्प करता है। जनरल फीचर्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ रहती है इनकी। तो कैसे होते हैं ये, एक्वेटिक होते हैं, यानी कुछ मेराइन वाटर में मिलेंगे और कुछ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी सिर्फ सेल से मिलकर बनी हुई है, तो क्या मिलेगा, सेल्यूलर लेवल देखने को मिलता है, सेल्यूलर लेवल देखने को मिलता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री कैसी रहेगी, एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, एसिमेट्रिक है। जर्म लेयर, इनके पास कोई जर्म लेयर नहीं होती भाई, सिर्फ सेल से मिलकर बने, तो जर्म लेयर कहाँ देखने को मिलेगी। पर हाँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या लिख के आएंगे, डिप्लोब्लास्टिक है। कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर इनके पास नहीं मिलेगी, सिर्फ सेल्स है, तो जर्म लेयर बनाने के लिए टिश्यू चाहिए, टिश्यू तो इनके पास होता ही नहीं है। सिलोम की बात करें बच्चों, तो ये कैसे हैं, सिलोमेटिक एनिमल है। कैसे हैं, सिलोमेटिक एनिमल है, जिन्हें सिलोमेट एनिमल बोला जाता है। सेगमेंटेशन की बात करें तो एब्सेंट है, बॉडी में कुछ सेगमेंट्स नहीं है, सिर्फ सेल्स है ना, तो कैसे हैं, एब्सेंट है, ये एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। बॉडी प्लान सिर्फ सेल्स मिल रही है, तो कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है ना, तो कैसा मिलेगा, सेल्यूलर एग्रीगेशन।
ठीक है। डाइजेशन की बात करें बच्चों, तो डाइजेशन की ट्रिक हमने क्या देखी थी, IB3। इंट्रासेलुलर कहाँ देखने को मिल रहा था, फर्स्ट फाइलम दैट इज पोरिफेरा। तो कैसा मिलेगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कोई सिस्टम नहीं है, वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। क्या मिलेगा इनके पास, वाटर कैनाल सिस्टम, यही सारे फंक्शन करता है, यानी फूड को अंदर लेके आना, उसको डाइजेस्ट कराना, अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकाल देना, सर्कुलेशन करना, क्या करेगा, वाटर कैनाल सिस्टम ही करता है। सेक्सेस की बात करें बच्चों, तो सेक्सेस इसमें अलग अलग नहीं रहते, देखा जाए तो कैसे है, बाइसेक्सुअल ही है। मैंने बताया था एसके हेलमिंथी से पहले वाले जो फाइलम है वहां पे आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलेगी, पर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है थ्रू गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां से करेंगे, ये बडिंग के थ्रू करेंगे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेंगे, ग्रेम्यूल्स के थ्रू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे है ये, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये मैंने नोट लिख दिया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन की ट्रिक क्या थी, सीसी हेमाजीको, जहां पे आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा था। पोरिफेरा में कैसा मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, डेवलपमेंट मैंने बताया था नॉन कोऑर्डिनेट्स में कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट, यानी लार्वा फेज मिलेगी तो कैसा है, इनडायरेक्ट। बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में आपके तीन ही एग्जाम्पल आते हैं, तीन ही एग्जाम्पल है, साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पोंजिला। साइकन को स्काइफा भी बोला जाता है, ठीक है। यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो यूस्पोंजिया से नहीं आएगा, पूछा जाएगा कि बाथ स्पॉन्ज को किस नाम से जाना जाता है, तो क्या है, यूस्पोंजिया के नाम से। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, स्पॉन्जिला। ठीक है, मेरे साथ याद करो, तीन ही एग्जाम्पल है, साइकन जिसको स्काइफा बोला जाता है, यूस्पोंजिया जिसे बाथ स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, स्पॉन्जिला जिसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है। हो गया आपका फाइलम पोरिफेरा। क्या क्या हमने देखा, इसका स्पेशल फीचर क्या है, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम मिल रही है और स्पेक्यूल्स मिल रहे हैं जो कि सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। सिंपल एनिमल्स हैं, सिर्फ इसमें क्या मिलेगी, सेल्स देखने को मिलेगी, सेल्स के बीच में पोर है जिसे ऑस्टिया बोला जाता है, लार्ज बॉल को ऑस्क्यूलम बोला जाता है, स्पॉन्जोसील मिलती है, कॉलर सेल्स कोएनोसाइट्स मिलती है। याद हो गया सब कुछ, साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी बोला जाता है। सिलेंट्रेटा क्यों बोला जाता है बच्चों, क्योंकि इनके पास एक कैविटी होती है जिसे सिलेंट्रॉन बोलते हैं, सिलेंट्रॉन बोलते हैं, इसी वजह से इसे सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है। निडेरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये निडर होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। निडेरिया इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स मिलते हैं, नीडोब्लास्ट भी बोला जाता है, नीडोसाइट्स भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, डिफेंस में बहुत हेल्प है। आपको कभी आसपास कभी मधुमक्खी देखने को मिली होगी या कभी काटा होगा आपको, तो बोलते हैं ना डंक मार दिया, डंक मार दिया, स्टिंगिंग, उनके पास स्टिंगिंग सेल्स है। तो इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, कोरल्स एक टाइप के स्केलेटन ही है जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन मिलता है। आपने कहीं पे पढ़ा होगा रेड सी, रेड ओशियन, वहां पे रेड कलर दिखाई देता है क्योंकि वहां पे रेड कोरल्स है। इसी तरीके से कोरल्स भी सिलेंट्रेटा के अंदर आता है, जिनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और ये पानी में इकट्ठा होता रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, हार्ड मटीरियल है। इसी के साथ इनके पास गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी मिलती है जो कि माउथ के थ्रू ओपन होती है। लोकेटेड कहाँ रहती है, हाइपोस्टोम में लोकेटेड रहती है। इस पे क्वेश्चन बनता है, हाइपोस्टोम कहाँ देखने को मिलती है, तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम में देखने को मिलती है। स्पेशल फीचर की बात करें बच्चों, तो पहला स्पेशल फीचर है इसका कि इसके पास ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, मेटाजेनेसिस बोलते हैं इसको। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन का मतलब कि इनकी लाइफ में दो फेजेस आती हैं। वो दो फेज कौन सी हैं, पहला है पॉलिप और दूसरा है मेड्यूसा। ठीक है, ये इंटरचेंजेबल है, पॉलिप मेड्यूसा में कन्वर्ट हो सकती है और मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट हो सकती है। पॉलिप आपकी एसेक्सुअल है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाएगी। मेड्यूसा गैमीट्स बनाते हैं, तो ये
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होगी, पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डायमॉर्फिक बोला जाता है। ये कहाँ देखने को मिलती है, पॉलिप और मेड्यूसा? आपके दो ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे आपके ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। पहला है आपका ओबेलिया और दूसरा है फाइसेलिया। ओबेलिया एंड फाइसेलिया, अभी याद कर लो, ओबेलिया और फाइसेलिया में आपको क्या देखने को मिलती है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। कौन कौन सी फेजेस हैं, पहला है पॉलिप, दूसरा है मेड्यूसा। पॉलिप की बात करें तो ये सेसाइल होती है। सेसाइल मतलब ये अटैच रहती है, फ्लोर से अटैच रहती है। जैसे हाइड्रा की बात करें, हाइड्रा क्या है आपका, पॉलिप फेज में रहता है। ये फ्लोर है तो ये फ्लोर पे अटैच रहेगी। सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है, सेसाइल होती है मतलब अटैच रहती है, और ये एसेक्सुअल फॉर्म है। पॉलिप फॉर्म है तो कैसी रहेगी, एसेक्सुअल फॉर्म रहेगी। इसमें आ जाते हैं आपके हाइड्रा और एडेम्शिया। ठीक है, मेरे साथ याद कर लो, पॉलिप फेज कौन कौन दिखाता है, हाइड्रा और एडेम्शिया। बात करें ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन की तो दो ही ऐसे एग्जाम्पल हैं, ओबेलिया और फाइसेलिया, जो कि ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में पहला है पॉलिप। पॉलिप किस फेज में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है और एडेम्शिया में देखने को मिलता है। मेड्यूसा फ्री स्विमिंग है, ये अटैच नहीं रहती फ्लोर से, फ्री स्विमिंग है। दिख रहा है ना आपको, अम्ब्रेला शेप में, जेलीफिश, लल्ला लल्ला, हवा में उड़ती है ये, मतलब हवा मतलब पानी में उड़ती है ये। इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया, ठीक है, जिसको जेली फिश के नाम से जाना जाता है। अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेक्सुअल फॉर्म है इसकी। ठीक है, याद हो गया, मेरे साथ अभी याद हो गया होगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ओवेलिया एंड फाइसेलिया। पॉलिप कहाँ देखने को मिलती है, हाइड्रा और एडेम्शिया में। मेड्यूसा कहाँ देखने को मिलती है, ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या है, जेलीफिश है। ठीक है, नेक्स्ट इसके स्पेशल फीचर की बात करें तो स्पेशल फीचर क्या है, इसके पास स्टिंगिंग सेल है, या निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये पूरी बॉडी पे हो सकते हैं, या टेंटिकल्स। टेंटिकल्स क्या है, जैसे अभी हमने हाइड्रा की स्ट्रक्चर देखी, ऐसे निकले हुए हैं ना टेंटिकल्स, है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, ऐसे ऐसे स्टिंगिंग सेल्स मिलती हैं ये। ठीक है, ये क्या करती हैं स्टिंगिंग सेल्स, एंकरेज का काम करती हैं, यानी सपोर्ट देती हैं, डिफेंस में बहुत हेल्प करती हैं, और कैचिंग ऑफ प्रे, अपना फूड पकड़ने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, जनरल कैरेक्टर की बात करें, हैबिट की बात करें, हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट मतलब ये मोस्टली एक्वेटिक ही है, मोस्टली एक्वेटिक है, पानी में ही दिखेंगे आपको। ठीक है, कुछ मेराइन है, कुछ फ्रेश वाटर है, एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, पानी में ही दिखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे टिश्यू लेवल अपन को देखने को मिल रहा था, याद है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था। सिमेट्री, सिमेट्री कैसी थी, किसी भी प्लेन में काटने के बाद इसके दो इक्वल पार्ट अपन को दिख रहे थे, तो दैट इज कैसी थी, रेडियल सिमेट्री थी, रेडियल। ठीक है, जर्म लेयर की बात करें तो कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सिलोम की, तो सिलोम इसमें कैसा था, कैसा था, ये एसिलोमेट्स थे ना, क्योंकि एसके हेलमिंथीज से अपन को क्या मिल रही थी, फॉल्स सिलोम, सीडोसिलोम देखने को मिल रही थी, तो ये कैसे हैं, एसिलोमेट्स है। ठीक है, सेगमेंटेशन की बात करें, एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ठीक है, बॉडी प्लान, इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इनके पास क्या मिलता है, ब्लाइंड सैक मिलता है, ब्लाइंड सैक देखने को मिलता है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है। बात करें इसकी फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी में पहला हम देखें डाइजेशन। डाइजेशन की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, IB3, है ना। पहला क्या था, इंट्रासेलुलर था, जो अपन को पॉरीफेरा में देखने को मिल रहा था। आगे के जो 3 फाइलम थे वहां पे बोथ मिल रहा था, यानी कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर। ठीक है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, तो ये बॉडी सरफेस से ही करते हैं, बॉडी सरफेस से ही करते हैं। ठीक है, बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसा मिलता है, मैंने बोला था कि एसके हेलमिंथीज से पहले के जो फाइलम है वहां पे आपको बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलती है, पर यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों फॉर्म देखने को मिल रही है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म भी देखने को मिल रही है और
सेक्सुअल फॉर्म भी देखने को मिल रही है, राइट? है ये बाइसेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? सीसी हेमाजीको। सीसी यानी ये कैसे हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, राइट? याद आ रहा है ना आपको? डेवलपमेंट कहाँ था? इनडायरेक्ट था इनका, यानी लार्वा कंडीशन देखने को मिल रही थी। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया, फाइसेलिया, एडेम्शिया, पेनिटुला, जॉर्जिना, मिएंड्रिना। तो याद हो गए आपको ये एग्जाम्पल? मुझे पता है नहीं याद हुए होंगे। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, फाइसेलिया, ओबेलिया, मिएंड्रिना, ऑरेलिया, एडेम्शिया, गोर्गोनिया, पेनिटुला, हाइड्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसकी मैं ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या है? फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में आरुषि और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। ठीक है, फिजिक्स से हो जाएगा फाइसेलिया, ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा ओबेलिया, में से हो जाएगा मिएंड्रिना, जिसे ब्रेन कॉरल भी बोला जाता है। ठीक है, ऑरेलिया, आरुषि से हो जाएगा ऑरेलिया, और से हो जाएगा एडेम्शिया, जॉर्ज से हो जाएगा गोर्गोनिया, पेन से हो जाएगा पेनिटुला, हाइड किया से हो जाए, हाइड किया, ये कंप्लीट है, हाइड किया, इससे हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, अब याद हो गई? फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में आरुषि और जॉर्ज ने पेन हाइड किया। फाइसेलिया, ओबेलिया, मिएंड्रिना, ऑरेलिया, एडेम्शिया, गोर्गोनिया, पेनिटुला एंड हाइड्रा। ठीक है, अब याद हो गया होगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा बच्चों? हमने फाइलम, पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा पढ़ा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सबके स्पेशल फीचर देखे, जनरल कैरेक्टर देखी, फिजियोलॉजी देखा कि वो किस तरीके से डाइजेशन कर रहा है, कैसे फर्टिलाइजेशन कर रहा है, और मेरी ट्रिक से आपको सारे कैरेक्टर याद हो गए होंगे। तो लेट्स डू सम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका, अब बात स्पॉन्जेस, बात मतलब जो नहाने में काम आता है, कौन सा है? यू स्पॉन्जिला। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, दैट इज यू स्पॉन्जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इज नोन एज? पोर्टुगीज, पी, फाइसेलिया, है ना? फाइसेलिया। ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेजेस आर फाउंड इन? कहां देखने को मिल रही थी? ओबेलिया में। हाँ, पहला ही आंसर सही है इसका, ओबेलिया। ओबेलिया एंड फाइसेलिया में आपको ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रा स्पेस हेल्प इन डिफेंस एंड कैचिंग प्रे? क्या काम कर रहे थे? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट किस में हेल्प कर रहे थे? डिफेंस में, अपना फूड पकड़ने में, सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन? किन में प्रेजेंट रहती है? फर्स्ट फाइलम, दैट इज पॉरीफेरा। कर पा रहे हो ना क्वेश्चन? नेक्स्ट है, इन द फाइलम पॉरीफेरा द एनिमल्स आर ऑफ सेलुलर लेवल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कैसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था? सेलुलर लेवल ही था, तो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल मेंबर्स हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? बिल्कुल सही बात है, कैल्शियम कार्बोनेट था, कोरल थे जिनका जो एक्सोस्केलेटन था वो किसका बना था? कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ट्रू है स्टेटमेंट। ये है आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने पॉरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।